तो ये हमारा आज लास्ट सेशन है। तो जहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लिंक्डइन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में। ओके, क्लियर है, क्लियर है। मजा आ रहा है कि नहीं लिंक्डइन का? जो अभी तक सीखा है आपने उसमें कुछ वर्क किया या कुछ किया भी है कि नहीं स्टार्ट? या लिंक्डइन ऐप अभी तक डाउनलोड भी नहीं किया है? किया है क्या लिंक्डइन ऐप डाउनलोड? किसने किसने किया है? ओके, वेरी गुड। चलो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग तो वही से होती है ना, ऐप ही डाउनलोड नहीं करते, पूरा हो जाता है फिर पूछते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ओके, तो चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। जिनका गया स्टार्टिंग वो गया, रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा लिंक्डइन रेस्ट्रिक्शंस क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उसके रूल्स और रेगुलेशंस है। सो ये सब चीजें आज हम जानेंगे। ओके, सो रेडी हो सब लोग? एक बार मुझे फटाफट बता दो चैट सेक्शन में। रेडी हो? यस, यस, यस। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लिंक्डइन का ये जो रेगुलेशंस आता है कि इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। हम लिंक्डइन स्टार्ट तो कर लेते हैं, प्रोफाइल वगैरह सब बना लेते हैं। मेन बात तो आती है कि प्रोफाइल जो है हमारा ऑप्टिमाइजेशन सही से हो जाए। स्टार्टिंग वही से होती है, क्योंकि अगर हमारा फोटो हेडशॉट नहीं हो, प्रोफाइल में अच्छे सा बैनर नहीं लगा हो, बायो में अच्छी सी हेडलाइन नहीं हो, तो वहीं पे फर्स्ट स्टेप रहता है कि लिंक्डइन हमारे प्रोफाइल को ज्यादा बढ़ावा नहीं देता है और वो जल्द से जल्द रेस्ट्रिक्ट करता है हमारे कंटेंट को देख के। सो वो अगर बेस्ट रहेगा तो वो एक बार सोचता है। उसके बाद की बात आती है कि ये सारे जो पॉइंट्स है, आप फटाफट चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं आपको बताऊंगी या आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। बट ये लिख लो कि आपने अगर बहुत सारे अकाउंट बनाए हैं या एक साथ आपने बहुत सारे व्यूज यानी एक अकाउंट के नाम पे, यानी आपका एक नाम पे अकाउंट है तो उसी नाम के और अकाउंट्स बना लिए, जैसे कि सेम ईमेल आईडी या सेम फोन नंबर से, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। दूसरी बात, रिपीटेटिव आपका अब्यूजिव बिहेवियर, यानी क्या होता है कि आप अगर कोई कंटेंट डालते हो तो वो कंटेंट आपका अलाउड नहीं होता है लिंक्डइन पे। जैसे कि हम गूगल क्रोम से या गूगल से कोई भी पोस्टर लेते हैं वर्क फ्रॉम होम का, ऑनलाइन वर्क का, या कुछ भी ऐसा, क्योंकि अभी अल्गोरिदम आया है कि अगर आपके जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो उसमें से सामने वाले पर्सन से आप पैसे ले रहे हो, ऐसा शो हो रहा है, तो वो कंटेंट रिमूव कर देता है। ये अल्गोरिदम अभी इंस्टाग्राम का भी हो गया है और फेसबुक का भी हो गया है। नॉट ओनली लिंक्डइन, सारे सोशल मीडिया का ये अल्गोरिदम अभी 4-5 दिनों से थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है। डायरेक्टली कंटेंट रिमूव हो जाता है। ओके, सो अगर बार बार ये रिपीट आप करते हो तो उससे भी आपके इस पे बैन आ जाता है अकाउंट पे। ओके, सो आप जो है तीसरा पॉइंट होता है कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हो, मैंने कहा है आपको 10, 10 डेली आप सेंड कर दो, बट वीकली हो जाता है वो 70। तो उससे ज्यादा अगर आपने सेंड कर दिए या आपने डेली 20-25 डेली सेंड कर दिए कनेक्शंस, ओके, यहाँ पे कनेक्शंस कहा जाता है, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे फॉलोवर कहा जाता है। तो ये कनेक्शन आपने अगर ज्यादा भेज दिए, रिपीटेडली आपने ये ज्यादा कर दिया, तो उससे भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, सो लो एक्सेप्टेंस रेट फ्रॉम कनेक्शन रिक्वेस्ट, आप क्या करते हो कि बहुत सारे लोगों को कनेक्शन तो भेज देते हो, अननोन लोगों को भी। तो वहां पे क्या होता है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको पहचानता नहीं है, वो डिनाई कर देता है, डिलीट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो जो एक रेशो होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा आपने 10 लोगों को भेजा है, उसमें से 5 लोगों ने एक्सेप्ट किया, 5 लोगों ने नहीं किया, ये कंटिन्यूअसली अगर होता है डेली, तो भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, सो वहां पे
और चौथी बात होती है कि ऑटोमेशन टूल्स। टूल्स यानी क्या है, यहाँ पे एक आपने जैसे व्हाट्सएप बिजनेस बिजनेस में डाला है ग्रीटिंग मैसेज, जो हमें कोई भी लीड कांटेक्ट करती है तो उनका हमारा एक मैसेज जाता है उनको डायरेक्टली। सो वैसे एक ऑटोमेशन टूल रहता है, वहां पे आप लिंक्डइन पे वो यूज कर सकते हो। बट वो अगर आपने ज्यादा यूज किया, यानी डायरेक्टली जो मैसेजेस रहते हैं डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को वो सेंड करते रहे सेम मैसेजेस, तो वहां से भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, अगर आपका अकाउंट एक नाम पे है और उस पे आपको रेस्ट्रिक्शन आ चुका है, बैन हो चुका है, तो सेम वही नेम से दूसरा अकाउंट नहीं ओपन हो सकता। हुआ भी तो आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर अलग होना चाहिए। आपके मोबाइल में जितने भी चैचे हैं, जो भी आपके जंक फाइल्स है लिंक्डइन से रिलेटेड, वो सारे डिलीट करने होते हैं, फिर न्यू अकाउंट ओपन करना होता है। ओके, उसके बाद आपका जो मेन पॉइंट होता है कि कंटेंट, इलीगल कंटेंट या इलीगल एक्टिविटीज अगर आप कुछ करते हो तो उससे भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, सो एक्सेसिवली आई डोंट नो दिस पर्सन फ्लैग, ये पॉइंट क्या है जो मैंने बताया ऊपर की कनेक्शंस हम बहुत सारे लोगों को सेंड करते हैं, तो वहां पे एक ऑप्शंस आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट जब वो डिलीट करता है, आपका कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो फ्लैग लग जाता है। अगर वो फ्लैग भी आपको ज्यादा लग गए तो भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर कोई हैक करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है, आप किसी को सेल नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ आप करते हो तो आपका अकाउंट भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। स्पैमी एक्टिविटीज अगर आप ज्यादा करते हो, अगर आप सेम मैसेजेस, सेम एक फॉन्ट, इमोजीज वगैरह सेम सबको मैसेजेस करते हो, फिर भी आपका अकाउंट जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके बाद आता है कि अगर आपका अकाउंट फेक है तो वो तो रेस्ट्रिक्ट होना ही होना है। ओके, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक बात बताती हूँ कि स्पैमिंग और लिंक्डइन यूजर्स के बारे में, कि जो हमारा मेन बात होती है कि जो कनेक्शंस हम सेंड करते हैं, जो भी आप चीजें करते हो, वो आप अगर नोन पर्सन, मैंने जो बात बताई थी कि फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन और थर्ड कनेक्शन, फर्स्ट कनेक्शन जो होना चाहिए वो आपका नोन पर्सन होना चाहिए। उनको आप मैसेजेस करते हो तो वहां से रिप्लाई भी आना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो भी एक आपका जो रेशियो है वो कम कर देता है आपके एक्टिविटीज का, सो वहां से भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, सो कनेक्शन ऐसे बनाओ कि आप जानते हो उन लोगों को। फर्स्ट कनेक्शन ऐसे ही बनाओ, अगर आप सामने वाले पर्सन का प्रोफाइल देखते हो, वो पर्सन सेम वर्क कर रहा है, आपको लगता है कि वो रिप्लाई करेगा या आपको कुछ एक्सेप्ट करेगा, आपने कनेक्शन भेजा तो उसके लिए जो मैंने कल स्टेप बताई थी परसों, कि आपको उनको पहले लाइक, कमेंट, एंगेजमेंट करना है, फिर कनेक्शन भेजना है, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं भेजना है। ओके, अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो वहां से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो सेम मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आपको ईमेल आईडी आपका लगा हुआ रहता है, अगर वहां पे आपको लिंक्डइन के कुछ रेस्ट्रिक्शंस के मेल वगैरह आते हैं तो वो चेक किया करो। वहां पे आपको बार बार वार्निंग मिलती है, कुछ चीजें अलाउड नहीं होती है, तो वो चीजों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि वो मिस्टेक दोबारा ना करें। फिर भी आप वही करते हो, क्योंकि एक फॉर्मेट रहता है लिंक्डइन का, हम प्रमोशनल पोस्ट भी करते हैं, तो वो जो पोस्ट है आपको मैं बता रही हूँ कि 10 दिन में एक ही पोस्ट करो। मंथली आप जो है 3 पोस्ट करो, ओनली 3 पोस्ट प्रमोशनल। बाकी जो भी है पूरा महीना आप इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल ऐसे ही पोस्ट करो। आपका अकाउंट सेफ रहेगा, स्मूथली चलेगा। कनेक्शंस बढ़ाने की ज्यादा आपको रश नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे कनेक्शंस बढ़ाने हैं, सोच समझ के कनेक्शन बढ़ाने हैं। फर्स्ट कनेक्शन जो रहता है वो बहुत सोच के बनाना है। ओके, उसके बाद जो है लो क्वालिटी टूल्स, रोबोटिक, इजिली डिटेक्टेड ऑटोमेशन। अभी लिंक्डइन का एल्गोरिदम ऐसा है कि यहाँ पे अगर कोई ऑटोमेशन टूल यूज करता है, जैसे ऑटोमेटिक मैसेजेस जो जाते हैं, अगर वो यूज करता है, लो क्वालिटी का अगर रहता है या कुछ आप फोटोज वगैरह, इमेजेस वगैरह लो क्वालिटी के डालते हो, तो उससे भी रेस्ट्रिक्शंस आता है। ओके,
सो यहाँ तक आपको समझ में आया? यस, इलीगल एक्टिविटीज यानी क्या कि हम कुछ ऐसे एब्यूजिव कंटेंट डालते हैं, यानी कुछ हम एब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं। हम देखो रील्स में वगैरह इंस्टाग्राम के हम यूज करते हैं कि हम लीड्स को थोड़ा एग्रेसिवली कुछ बोलते हैं। सो यहाँ पे वो चीजें नहीं चलेगी, वो वर्ड्स भी नहीं चलेंगे, वो वर्ड्स कैच कर लेता है। सो एब्यूजिव कंटेंट्स, पॉर्न कंटेंट्स, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स रहते हैं, वो यहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं। लिंक्डइन बहुत ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लिंक्डइन बहुत कैच करता है, बारीकी से आपका प्रोफाइल देखता है, आपकी एक्टिविटीज देखता है। सो यहाँ पे वो इलीगल एक्टिविटीज आपको नहीं करनी चाहिए, फेक अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, जो भी है सच, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, रियल इंफॉर्मेशन डालनी है। ओके। उसके बाद जो मैंने बताया था कि एक्सेप्टेंस रेशियो, जो रिस्पॉन्स का रेशियो है, कनेक्शन सही बनाओ, वो अगर 20% से कम होगा, और रिस्पॉन्स यानी आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट आते हैं सामने वाले लोगों से, अगर उनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, डिनाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया, फिर भी आपके अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस का प्रॉब्लम आता है। आपको लिंक्डइन पे मैसेजेस भी आते हैं, सो उन मैसेजेस का रिप्लाई करना भी जरूरी है। अगर वो आपने नहीं किया, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप वहां पे कुछ करना नहीं चाहते हो, क्योंकि एथलीट मेंबर, इंटरप्रीनर, बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटर, वो भी आपको मैसेजेस करते हैं उनके प्लेटफॉर्म के लिए। सो वहां पे उनको रिप्लाई करना जरूरी है, नॉट इंटरेस्ट या जो भी आप कहो पर रिप्लाई करो। ओके, रिस्पॉन्स आपका जो है आपकी तरफ से जाना चाहिए। आप जिनको कनेक्शन या मैसेजेस सेंड करते हो, वो मैसेज का रिस्पॉन्स आना चाहिए। उसके लिए स्टेप्स रहते हैं कि लाइक, कमेंट, एंगेज फर्स्ट, उसके बाद मैसेज, उसके बाद अगर रिप्लाई आता है फिर कनेक्शन। ये बात आप ध्यान में रखो। ओके, आया समझ में ये बात? ऑटोमेशन टूल्स रहते हैं यहाँ पे लिंक्डइन पे, ऑलरेडी वो इनबिल्ट रहते हैं कि मैसेजेस रहते हैं जो हम मैसेजेस सेंड करते हैं, कि इंस्टाग्राम पे है, देखो फेसबुक पे है, या हमारे व्हाट्सएप पे है, हमने जो मैसेजेस इनबिल्ट रखे हैं, ग्रीटिंग मैसेजेस या क्विक रिप्लाई मैसेज, तो वो उन सारे टूल्स को ऑटोमेशन टूल्स कहते हैं। ओके। सो यहाँ पे एक चीज, ओके, सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो क्लियर है आपको ये? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यस। ओके। सो उसके बाद का हमारा जो पॉइंट होता है कि एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, डिक्लाइन द रिक्वेस्ट, एंड रिपोर्ट आई डोंट नो दिस पर्सन। जो मैंने बताया था कि आपने अगर किसी को कनेक्शन सेंड किया, आप अननोन पर्सन को कर रहे हो, आप ठीक है एंटरप्रेन्योर देखा है प्रोफाइल में, एफिलिएट मार्केटर देखा है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट देखा है, या जो भी आपने देखा हो, आपने उसका प्रोफाइल देखा, फोटो देखा, बायो देखा, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, उसमें से आपको एक ऑप्शन आता है सामने वाले पर्सन को कि एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, डिनाई द रिक्वेस्ट, और रिपोर्ट करते हैं आई डोंट नो दिस पर्सन। सो यहाँ पे अगर तीसरा वाला आपके कनेक्शन के रिप्लाई में ये आता है कि आई डोंट नो दिस पर्सन, ऐसा कोई आपको रिप्लाई करता है या आपके रिक्वेस्ट को डिलीट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो एक फ्लैग लग जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि लिंक्डइन समझता है कि ये पर्सन स्पैम है, स्पैम करता है, मैसेजेस बहुत सारे लोगों को करता है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है। अगर ऐसा रिपोर्ट आपके मैसेजेस, कनेक्शन रिक्वेस्ट पे बहुत सारे आ जाए, लिंक्डइन अकाउंट रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ये बात भी ध्यान में रखो, ये बहुत बारीकी से बता रही हूँ मैं, क्योंकि आप ये नॉर्मल चीजें जो रहती है ये आप देखते नहीं हो, ये आपको पता नहीं चलता है, अरे रेस्ट्रिक्ट हो गया, पर क्यों हो गया। सो एक ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं, सो ये आप ध्यान में रखो। ओके। उसके बाद उसके बाद एक पॉइंट आता है कि एक सेम मैसेज, आप हर एक पर्सन को अगर सेम मैसेज कर रहे हो, सेम नोट्स भेज रहे हो, जैसे कि मैंने कहा था परसों पिच के बारे में, यानी एक मैसेज रहता है, सामने वाले पर्सन को हम मैसेज करते हैं,
हमारा नाम बताते हैं, हमारा काम बताते हैं, फिर आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, एक फॉर्मेट मैंने सेंड किया था। अगर वो सेम आप 100 लोगों को भेजते हो तो भी आपका जो है स्पैम में गिना जाता है और अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होता है। ओके, ये भी मैं आप ध्यान रखो। मैं कमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। कमेंट अगर वो होते हैं जो हम एंगेजमेंट ग्रुप में करते हैं, पर वो भी एक अलग पार्ट है। बट ये मैसेजेस की बात कर रही हूँ। अगर हम मैसेज करते हैं लीड्स को, हम पर्सनली ज्वाइन करने के लिए, आप लीड से कनेक्ट होने के लिए, मैंने जो कहा है कि आप 10 लोगों को, 5 लोगों को डेली मैसेज करो, बट वो मैसेज सेम फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बता रही हूँ? ओके, आया क्लियर? तो यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर बहुत सारे इनविटेशन रिक्वेस्ट सेंड करते हो, कनेक्शन सेंड करते हो, तो भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, लिंक्डइन जो है वो ग्रो धीरे धीरे होता है। एक दिन में या 2 दिन में या 10 दिनों में ग्रो नहीं होता है, उसे ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो उसके लिए आपको जो कंटेंट है इंफॉर्मेटिव डालो, मोटिवेशनल डालो, या जो भी आप अच्छा सा कंटेंट डाल सकते हो। जो आपको मैंने 24 टॉपिक दिए उसके ऊपर से कोई भी टॉपिक डालो। क्रिएटिव, लिंक्डइन को क्रिएटिव पर्सन अच्छे लगते हैं, तो उनके प्रोफाइल को वो हाथ नहीं लगाता। अगर आप क्रिएटिविटी दिखाओगे लिंक्डइन को, तो वहां पे आपका अकाउंट सेफ रहता है। और रिक्वेस्ट जो आप सेंड करते हो, सो वहां पे भी आप अच्छे से अच्छे फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो अच्छे बनाओ, उनसे रिलेटेड सेकंड कांटेक्ट बनाओ। कांटेक्ट बनाने से पहले एंगेजमेंट करो, एंगेजमेंट यानी लाइक करो, कमेंट करो उनके इसको। डायरेक्टली आप किसी को अप्रोच करके आप कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते। ओके, क्योंकि जबरदस्ती का कनेक्शन हुआ। फिर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, सामने वाले को, पर्सन को आपको देखना चाहिए, आपका प्रोफाइल देखना चाहिए, आप जेन्युइन पर्सन हो, सो आपको वो रिप्लाई करे, ऐसा आपका बिहेवियर दिखना चाहिए। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। सो कनेक्शन जो है बहुत सारे सेंड नहीं करने हैं, लिमिटेड करने हैं। वीकली आप 200 लोगों के ऊपर कनेक्शन सेंड नहीं कर सकते हो। जो है आपने अगर फिर भी बार बार वही किया तो आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो लिमिटेशंस आपको रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है कि नहीं? ओके, तो मैं आपको अगली स्टेप जो बताने वाली हूँ कि जो हम 100 कनेक्शन भेजते हैं, टाइमिंग बता रही हूँ मैं कनेक्शन भेजने का। अगर आप ऑड टाइम पे, यानी 1 बजे, 3 बजे या 7 बजे, ऐसे ऑड टाइम कहते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर तो आपको पता है, तो वैसे ही ऑड टाइमिंग होते हैं। ऑड टाइमिंग के ऊपर आपने अगर किसी को ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन सेंड किए, तो भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखो, बैन हो जाएगा। बैन जो है आपका, एक वार्निंग होती है, आपको 2-3 बार वार्निंग आती है। अगर आपने सेम वही किया तो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए ऐसा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, नहीं तो वो परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ओके, सो जो टाइमिंग है, बेस्ट टाइमिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 10 से 6 बजे, रात के 10 से सुबह 6, ये टाइमिंग में आपको कनेक्शन भेजना नहीं है। ध्यान में रखो, ये टाइमिंग में आपको कनेक्शन भेजना नहीं है। आप आराम से 10 बजे के बाद स्टार्ट करते हो, आराम से ये काम करते हो, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो ऐसा मत करो। टाइमिंग आपके हिसाब से जो है बेस्ट टाइमिंग, वो सुबह मॉर्निंग 6 से रात के 10 बजे तक। ओके, और उसमें भी और टाइम याद रखना, 1 बजे, 3 बजे, 7 बजे, ऐसे जो ऑड नंबर पे आता है, 11 बजे, तो उस समय हमें सेंड नहीं करना है कनेक्शंस। ओके, सो यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ सब?
क्योंकि आगे का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्योंकि आपने ये सब कुछ कर लिया, आपने ये सब कुछ देख लिया, फिर भी आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि लिंक्डइन जो है वो बहुत बारीकी से ध्यान रखता है, ऑटोमेशन यानी रोबोटिक उसका वर्क होता है। अगर कुछ वो कैच कर लेता है आपके फोटोज या आपके कुछ वर्ड्स होते हैं लिंक्डइन पे, सो वो अगर कैच कर लेता है, इनकम जनरेट, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर शेयरिंग, ऐसे स्पैम्स वर्ड जो है, वो इंटरेस्टेड, ऐसे बहुत सारे स्पैम वर्ड है, वो अगर कैच कर लेता है आपके प्रोफाइल में, तो वो अपने आप रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करें? आपको मैसेज आ जाता है, लॉगिन होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। वेरीफाई करो, आप आधार कार्ड लगा लो, कुछ भी लगा लो, फिर भी आपको ईमेल आ जाता है कि यूर अकाउंट हैज बिन रेस्ट्रिक्ट परमानेंटली। तो क्या करना है तब? तब हमें जो स्टेप्स है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। हाँ, रीपोस्टिंग। रीपोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर दूसरे का कंटेंट है, आप रीपोस्टिंग का फायदा भी है और उसका लॉस भी है। रीपोस्टिंग से क्या होता है कि आपके इंप्रेशन तो बढ़ जाते हैं, ऑलरेडी बहुत से लोगों ने वो देखा हुआ होता है, अच्छा कंटेंट रहता है। तो रीपोस्टिंग अगर आप वो करते हो बार 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 बार, तो वो आप ऐसे जता रहे हो कि मैं ये पर्सन नहीं हूँ, ये पर्सन हूँ। आपकी आइडेंटिटी आप गलत बता रहे हो, तो उससे आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे कि मेरा हो गया था, मैंने रिपोस्टिंग ज्यादा कर ली थी, तो वहां पे क्या हुआ, मुझे मैसेज आया कि आपने आइडेंटिटी अलग बताई, आप जो हो उस हिसाब से पोस्टिंग नहीं कर रहे हो। सो वहां पे भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो रीपोस्टिंग से इंप्रेशन बढ़ता है, बहुत सारे लाइक कमेंट आते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वो भी चीज एक अलग है। बट अगर ज्यादा आपने रिपोस्टिंग कर लिया, तो आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट होने के 100% चांसेस है। रिपोस्टिंग करो, ऐसा नहीं है, अगर किसी का कंटेंट अच्छा लगा या कुछ आपको इंफॉर्मेटिव लगा, तो वो कर सकते हो। बट वो हफ्ते में एक बार या 10 दिनों में एक बार या 15 दिनों में एक बार, वो एक ट्रिक भी रहती है। आपका अगर इंप्रेशन बहुत डाउन हो गया ना, वो बढ़ानी है तो आप वो कर सकते हो, पर ज्यादा आपको रिपोस्टिंग नहीं करनी है। ये भी आप ध्यान में रखो, क्योंकि रिपोस्टिंग से इंप्रेशन बढ़ते हैं, ये आपके माइंड में फिक्स हो गया, तो आप बार बार वही चीज करते रहोगे। तो रिपोस्टिंग ज्यादा नहीं करनी है। आई बात ध्यान में? क्लियर है ये बात? तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारा अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसके बाद हमारा स्टेप जो होता है कि हम लॉगिंग करते हैं। लॉगिंग करने के बाद हमें वेरीफाई के लिए एक मैसेज आता है, वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद वहां पे आपको कैप्चा आता है, एक पिक्चर्स आते हैं, वो पिक्चर स्टेडी स्टेट है कि नहीं, वो आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। आपने वो भी कर लिया, तो उसके बाद आपको आता है कि योर अकाउंट इज टेम्परली रेस्ट्रिक्ट। सो वहां पे आपको आइडेंटिटी जो है गवर्नमेंट आईडी के साथ आपको वेरीफाई करनी होती है, तो वहां पे आधार कार्ड की बैक और फ्रंट फोटो वहां पे डालनी होती है। उसके बाद आपको एक मेल आता है कि योर अकाउंट इज परमानेंटली रेस्ट्रिक्टेड। अगर आपको ऐसा मेल आता है, तो उसके बाद आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको जाना है क्रोम में। सो मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर रही हूँ। क्रोम में जाने के बाद आपको क्या करना है, मैं स्टेप्स बता रही हूँ, ये ध्यान से सुनो। ये जो लिंक्डइन का ये पेज है, ये ओपन करना है। आपको क्या टाइप करना है, linkedin.com/help/linkedin/ask/ppq। ये आपको वहां पे टाइप करना है क्रोम में। मैं आपको ये सेंड भी कर देती हूँ चैट में, चाहिए तो। तो आपने ये टाइप किया, तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाता है। क्योंकि ये पेज ओपन हो जाता है, ये हमारा जो है टिकट रहता है, या हम क्वेश्चन यूज पूछ रहे हैं लिंक्डइन से, ऐसा भी हो सकता है। सो आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछो, टिकट करो, या कोई भी हो, केस फाइल करो। सो यहाँ पे इस पेज पे आप वो सब चीजें करनी है। ये पेज ओपन हो गया, उसके बाद आपने जिस जीमेल से वो ओपन हो गया, वहां पे आपका जीमेल आईडी यहाँ पे सब आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे
यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ पे हमें करना है रीगेन एक्सेस टू माय अकाउंट। क्या लिखना है? रीगेन एक्सेस टू माय अकाउंट। उसके बाद हमें यहाँ पे एक मैटर लिखना होता है। सो ये मैटर क्या है वो आपको बताती हूँ। तो मैटर ये है, आपको दिख रहा है मैटर क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने मेरा नाम लिखा है सबसे पहले, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल अकाउंट जो है मेरा वो लिखा, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट जो लिंक्डइन का है वो लिखा, फिर सब्जेक्ट में मैंने ये लिखा है कि my LinkedIn account got temporarily restricted. Why my LinkedIn account got temporarily restricted? Even I had not done anything against the policy. ये जो लाइन है ये लिखनी बहुत जरूरी है। कौन सी? Even I had not done anything against the policy। ये लाइन लिखने से वो बहुत हाईलाइट होता है और आपका मैसेज का रिप्लाई जल्दी आ जाएगा। सो यहाँ पे आई ऑलरेडी सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स प्रूफ एंड रेज द केस बट स्टिल नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। ये एक मैसेज जो है वो यहाँ पे आपको पूरा से पूरा यहाँ पे ऐसे कॉपी करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, पूरा दिख रहा है आपको? सो ये फॉर्मेट है, अगर इस फॉर्मेट में आपने अगर मेल किया तो ही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। आपके हिसाब से आपको जो रिस्पॉन्स आना चाहिए लिंक्डइन रिस्पॉन्स करेगा, नहीं तो वो नहीं होगा। एक प्रोफेशनल वे में मैसेज करना होता है। आपका ईमेल अकाउंट डालो, सोशल मीडिया अकाउंट डालो, पहले फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फिर ये सब लिखना है। सो ये मेन लाइन तो आनी जरूरी है। बाकी ये आप मॉडिफाई कुछ जो भी है वो कर सकते हो, बट इवन आई हैड नॉट डन एनीथिंग अगेंस्ट द पॉलिसी, ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है इशू टाइप, यानी आपका क्या टाइप है इशू। तो यहाँ पे अकाउंट रेस्ट्रिक्ट है हमारा, ये हो गया इशू टाइप। इसके बाद इसे सबमिट कर देना है। ये आपका केस सबमिट हो गया है, आपका टिकट सबमिट कर दिया आपने, या आपने लिंक्डइन से क्वेश्चन आस्क किया। तीनों में से कोई भी चीज बोल लो कि आपने एक सवाल ही पूछा है। सो आस्क द क्वेश्चन टू लिंक्डइन। तो ये सबमिट हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि हमें, जैसे मैंने आपको एक बताती हूँ, ये मैंने किया था, मेरा अकाउंट जो है मेरा रेस्ट्रिक्ट हो गया था, तब मैंने ऐसा मैसेज किया था। वहां पे जब मैंने ये सबमिट किया, सबमिट करने के बाद उनका एक मैसेज आया ऐसा कि थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, योर अकाउंट हैज वायलेटेड द लिंक्डइन यूजर अ प्रोफेशनल अकाउंट। वहां पे वो अकाउंट रेस्ट्रिक्ट ही रहेगा, परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट ही रहेगा, ऐसा उनका रिस्पॉन्स आया। तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे सेम इसको रिस्पॉन्स कर देना है। ये जो है सेम मेल है, उसी मेल को मैंने रिस्पॉन्स किया। तो वो रिस्पॉन्स क्या किया मैंने? गुड डे टू यू, आई एम रिक्वेस्टिंग योर गुड ऑफिस टू रिजॉल्व माई अकाउंट, आई एम लूजिंग माई क्लाइंट, प्लीज रिजॉल्व माई इशू एज सुन एज पॉसिबल सो आई कैन स्टार्ट माई वर्क, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, रिगार्ड्स भाग्यश्री। ये जो है हमने यहाँ पे क्या किया, एक और बार पिच किया, एक और बार उनको पुश किया कि मुझे मेरे क्लाइंट्स लॉस होते हैं, मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मेरा ये अकाउंट आप जल्द से जल्द रेस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दो। वहां पे एक हम्बल रिक्वेस्ट यहाँ पे मैंने फिर से उसी मैसेज को रिप्लाई कर दिया है। ये कब किया? जब मैंने सबमिट किया, सबमिट के बाद उनका एक मेल आता है, उसी मेल को मैंने वहां पे रिप्लाई किया है। हर एक मेल को रिप्लाई नहीं होता है लिंक्डइन के, पर वही मेल, उसी मेल को मैंने रिप्लाई कर दिया। ऐसा अगर आप करते हो, क्योंकि कोई कोई लोग क्या कहते हैं, अगर हमें ऐसा मैसेज आ जाए लिंक्डइन से कि रेस्ट्रिक्शन नहीं हट सकता है, तो हम क्या करते हैं, 7 दिनों तक, 1 महीने तक छोड़ देते हैं पीछे, कुछ भी उसका एक्शन नहीं लेते हैं। मेरा अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसे बैठ जाते हो। ऐसा नहीं करना है। लिंक्डइन कैसा है, गवर्नमेंट जैसा है, बार बार पीछे लगना होता है आपको, बार बार उनको मैसेज करना होता है, बार बार वहां पे आपका जो लॉस हो रहा है, आपका जो बिजनेस का लॉस हो रहा है, उनको बताना है।
तो ही वो आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, आपका अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सोचेंगे, फिर वो उसके बारे में सेकंड ओपिनियन लेंगे। सेकंड ओपिनियन यानी किसी और से वो फिर से रिव्यू करेंगे आपका जो प्रोफाइल है वॉलेशन के अगेंस्ट है कि नहीं। सो वो सारी चीजें होंगी, फिर आपका अकाउंट जो है रेस्ट्रिक्शंस हट जाएगा। तो ये प्रोसेस होने में आपको 2-3 बार उनको मैसेज करना होता है। ये जब आप करते हो तो आपका अकाउंट 2 से 3 दिनों के अंदर जो है उसका रेस्ट्रिक्शन हट जाता है। बट अगर वॉयलेशन ज्यादा हो तो 7 दिन भी लग सकते हैं। ओके। सो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है मुझे एक मैसेज आया, जो मैंने रिपीटेडली उनको मैसेज किया कि मुझे बहुत जरूरी है मेरा अकाउंट, मेरे बहुत सारे क्लाइंट मिस हो रहे हैं। तो उन्होंने ये मुझे मैसेज किया 4 दिनों बाद, मेरा अकाउंट 4 दिनों के अंदर ही रेस्ट्रिक्शंस हट गया। सो वी आर हैप्पी टू टेल यू वी आर वेरीफाइड योर आइडेंटिटी एंड रिस्टोर एक्सेस टू योर अकाउंट। तो मेरा अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस हट गया। सो प्रोसेस मैंने ऐसे की थी। सो आपको भी यही प्रोसेस करना है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा मेल आ जाता है, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग का एक मैसेज सेंड कर दो उनको। सो उस पे भी वो ऐसा मैंने एक मैसेज कर दिया, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। सो उन्होंने वहां पे भी मुझे रिप्लाई फिर से कर दिया, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प भाग्यश्री, इफ आई कैन असिस्ट यू विद एनीथिंग एल्स प्लीज डोंट हेजिटेट टू हेल्प मी, लेट मी नो। ओके। सो ऐसा लिंक्डइन की तरफ से मैसेज आ गया। एक हमने एक अच्छा खासा उनसे कनेक्शन बना लिया, उनसे कांटेक्ट बना लिया, एक रिलेशनशिप बना लिया लिंक्डइन से, अगर हम बाय द प्रोसेस जाते हैं तो। ओके। सो कैसे करना है आपको समझ में आया कि नहीं, या फिर से बताओ कि क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे हमें करना है, रिस्ट्रिक्शंस कैसे हटाना है। मैं आपको वो सेंड भी कर देती हूँ, जो हमारी लिंक है, कौन से लिंक पे आपको क्लिक करना है वो लिंक मैं आपको सेंड कर देती हूँ। तो ये जो लिंक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिंक मैंने सेंड कर दी है, आप देख लो एक बार। ओके। ये लिंक मिल गई आपको, लिंक संभाल के रखो। इसी लिंक पे क्लिक करना है, आपका टिकट रेज करना है, आपका केस रेज करो या आप क्वेश्चन करो, 3 बातें कह सकते हैं यहाँ पे। 3 चीजें होती है, टिकट रेज करना, केस फाइल करना या आस्क द क्वेश्चन। तो हम आस्क द क्वेश्चन ही समझेंगे क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं ना, मेरा अकाउंट क्यों रेस्ट्रिक्ट हो गया। पहले मैसेज में हमने यही कहा, मैंने सब डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए, मैंने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है अगेंस्ट द रूल, तो फिर भी मेरा अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो गया, मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो प्लीज लुक आउट। तो मैंने यही किया है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, हमें स्टेप से फॉलो करना है। आपको अगर वो फॉर्मेट चाहिए तो मैं वो फॉर्मेट भी आपको सेंड कर देती हूँ, कि मैंने कैसे ही वो फॉर्मेट में आपको इनको मेल किया था, आप उसी फॉर्मेट का यूज करो। ओके। ये जो है मैंने फॉर्मेट भी सेंड कर दिया, आप देख लो। मैंने ये फॉर्मेट लिया है, ये फॉर्मेट में ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ, ये फॉर्मेट आपके पास रखो हमेशा, क्योंकि बार बार ये जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आपको इसी फॉर्मेट में, इसी वर्डिंग में वो सेंड करना है। सेकेंड मैसेज जो आप रिप्लाई करते हो, सो वो भी एक अच्छा सा होना चाहिए। सो उसका भी मैं एक फॉर्मेट है, वो भी आप सबको सेंड कर देती हूँ। सो ये भी फॉर्मेट आप सेव करके रखो। ओके। एक बहुत ही अच्छे वर्डिंग में बहुत ही अच्छे से आपको ये सब चीजें करनी होती है। ओके। तो यहां तक आपको समझ में आया, क्लियर है, रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं, एक बार बता दो।
मैसेज नहीं आ रहे। सो क्लियर है यहाँ तक आपको? कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। सो लिंक्डइन की ये जर्नी में आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीजें करनी है, सब चीजें आपको फॉलो करनी है। जो रेस्ट्रिक्शंस का मैंने बताया वो चीजें भी ध्यान में रखो। सबसे पहले तो आपका प्रोफाइल हेडशॉट होना चाहिए, फोटो। बायो एक हेडिंग अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, बैनर एक अच्छा होना चाहिए। सबसे मेन इंप्रेशन वही होता है, वो लैंडिंग पेज होता है हमारा। वही मेन देख के लिंक्डइन भी आपका प्रोफाइल चेकआउट करते हैं, सामने वाले लीड्स भी और कनेक्शंस भी। सो वो सब चीजें वहीं पे होती है। आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ, अगर अभी टाइम है तो मैं एक चीज बता ही देती हूँ आपको, कि आपका जो लिंक्डइन का जो है, यहाँ पे एक रहता है कि ग्रुप्स और इवेंट्स भी होते हैं लिंक्डइन पे। सो आप अगर उस इवेंट्स में या ग्रुप्स में ज्वाइन होते हो तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। सो वो इवेंट्स वगैरह हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो देखो, मैंने अगर ये मेरा मेन पेज है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्च में आपको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? के स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? विजिबल है कि नहीं? यस यस। ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्च में अगर हम वीडियो एडिटिंग का भी ले ले या एंटरप्रेन्योर ले ले या एफिलिएट मार्केटिंग ले ले, तो उससे रिगार्डिंग भी इवेंट्स होते रहते हैं लिंक्डइन पे। सो मैं समझो एक लेती हूँ एंटरप्रेन्योर के लिए। ओके। मैंने क्या किया, सिर्फ एंटरप्रेन्योर लिखा है, सर्च किया है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, ग्रुप्स, इंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप्स मिलते हैं, पीपल जो इंटरप्रेन्योर है, जॉब पोस्ट, कंपनी, प्रोडक्शन, कोर्स, स्कूल और सर्विस और इवेंट्स। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, इवेंट पे क्लिक करना है। तो ये देखो, इंटरमीडिएट के हिसाब से यहाँ पे इवेंट्स ऑलरेडी है। यानी ये इवेंट यानी क्या है, यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, बहुत सारी रहती है। यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन भी रहता है, कहीं कहीं इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी रहते हैं। जो फ्री वाले हैं वहां पे आप, तो यहाँ पे देखो एक लिंक्डइन का लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ऐसा आप इवेंट ज्वाइन कर सकते हो। ये जो है ये इंडियन नहीं है, फॉरेनर्स से। सो यहाँ पे आप, इंग्लिश में रहता है, टाइमिंग भी इनका जो है मोस्टली नाइट टाइमिंग रहता है। तो ये टाइमिंग क्या है, 9 जनवरी को है ये इवेंट, 9:30 बजे है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे लोगों ने, ऑलरेडी मैंने दूसरे अकाउंट से यहाँ पे रजिस्टर किया है। सो यहाँ पे देखो इतने सारे लोग अटेंडी है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं। सो हम ये इवेंट में जा सकते हैं। इवेंट में क्या क्या सीखने वाले हैं वो सब चीजें यहाँ पे लिखी है, कौन ये इवेंट करने वाला है वो सब यहाँ पे दिखा है। सो हम इस इवेंट में रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी वगैरह, नाम वगैरह सब डाल देना है। ओके। सो क्लिक करना है और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनको सेंड कर देना है। ओके। सो ऐसे हम रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे रजिस्टर कर दिया मैंने। तो ऐसे आप रजिस्टर कर सकते हो। ओके, मैंने ये सेंड कर दिया है उनको, यहाँ पे सेंड टू कम्युनिकेशन स्किल, रजिस्टर कर दिया है। तो मुझे मेल आएगा, मेल आने के बाद यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर मुझे एक लिंक आएगी, वो लिंक पे क्लिक करना है। जैसे जूम मीटिंग होती है वैसे ही वहाँ पे मीटिंग्स होती है, तो वो लाइव मीटिंग हम अटेंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो इवेंट्स रहते हैं हमारे काम के, यानी इंटरप्रेन्योर्स के रहते हैं, लीड जनरेशन के रहते हैं, वीडियो एडिटिंग के रहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के भी रहते हैं, बहुत सारे इवेंट रहते हैं, वो हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सीखना है वीडियो प्रोफेशनल से, तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैंने वीडियो एडिटिंग डाला है, सर्च में किया, सर्च में किया तो ये देखो इवेंट्स में कितने सारे यहाँ पे इवेंट्स आ चुके हैं, उनके डेट और टाइमिंग दिए हैं।
आपको जो टाइमिंग अच्छा लगे, जो वहां पे आपको अच्छा लगे, इवेंट के डिटेल्स पूरा लो। सो वहां पे आपको क्लिक करना है, वहां पे रजिस्टर करना है। ये फ्री में रहता है, ये फ्री में रहता है। टाइमिंग देखो, टाइमिंग यहाँ पे दिया है, लोकल टाइमिंग। अटेंड लिखा है 27 दिसंबर, ये 27 दिसंबर का है। अटेंड कर दिया मैंने। अटेंड करने के बाद एक मेल भी आएगा, सब चीजें यहाँ पे आपको एक मेल आता है नोटिफिकेशन में लिंक्डइन के। सो वहां पे लिंक आएगी, क्लिक करना है, अटेंड करना है। ओके। सो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं। आपको जिस भी टॉपिक का इवेंट चाहिए वहां पे क्लिक करना है सर्च में। ओके। सर्च में क्लिक करने के बाद आपको जाना है इवेंट्स में। ये यहाँ पे ऑप्शन आता है इवेंट का। आई बात ये समझ में? ये बात आई समझ में इवेंट्स के बारे में? तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, लाइव मीटिंग्स रहती है। इवेंट्स का फायदा ये होता है कि हम विजिबल होते हैं वहां पे। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग जो रहते हैं नए कनेक्शंस बनाने वाले होते हैं, तो उनको वो इवेंट्स में जो लोग अटेंड करते हैं उनसे कनेक्शन बढ़ाते हैं। हम वहां पे दिखेंगे, एक्टिव होंगे, हमारा प्रोफाइल विजिबल होगा। सो लोग हमसे कनेक्ट करेंगे। सो वहां से भी हमें लीड जनरेशन भी मिल सकती है, क्योंकि वहां पे जो होते हैं सारे न्यू पर्सन, फ्रेशर्स लोग रहते हैं, वो ट्रेनिंग ऐसे अटेंड करते हैं। सो वहाँ पे लीड जनरेशन भी हो सकती है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको फायदा भी होगा, एक प्रोफेशनल कनेक्शन भी बढ़ेंगे। तो बहुत सारे फायदे होते हैं इवेंट्स के। ओके। सो यहाँ पे आपको इवेंट्स में ये करना है चीजें। सो यहाँ पे आपको मैं और एक चीज है कि मैंने पेज भी अभी नया बना लिया है, बट वो पेज में लिमिटेड लोगों को वहां पे ऐड कर सकती हूँ। जो मेरे फर्स्ट कनेक्शन है उनको ही ऐड वहां किया जाएगा, तो वो पेज मैं आपको सेंड कर दूंगी हर एक पर्सन को। सो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा होता है कनेक्शंस का, जो फर्स्ट कनेक्शन है उससे रिलेटेड होते हैं, सेकंड थर्ड ऐसे लोग भी होते हैं। ये ओपन टू वर्क का ध्यान में रखना है लिंक्डइन का। ये मार्क हमारे फोटो पे नहीं आना चाहिए। डिजिटल मार्केटर है बट ओपन टू वर्क लिखा है, सो ये इंप्रेशन बैड हो जाता है, यहाँ पे लीड्स नहीं आती है। ये ऐसा लगता है कि ये रिक्रूटर्स यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, तो ये मार्क हटाओ। ये स्टेप भी ध्यान में रखो, हर एक स्टेप में जो है बता रही हूँ आपको पहले से। ओके। सो ये मार्क नहीं आना चाहिए, हेडिंग अच्छा होना चाहिए, फोटो अच्छी हेडशॉट होनी चाहिए, बैनर ऐसा लगा हुआ होना चाहिए हमारे इसमें, बायो अच्छा होना चाहिए। कनेक्शंस जो है यहाँ पे कनेक्शंस आते हैं माय नेटवर्क में, कनेक्शन करना है, प्रोफाइल देख के कनेक्शन करना है। फास्टिक के लोग हैं तो फास्टिक का पहले हम कनेक्शन कर लेंगे, है? उसके बाद उनके जो कनेक्शन है वो हमारे सेकंड कनेक्शन रहेंगे, तो उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो हम म्यूचुअल म्यूचुअल कनेक्शंस रहते हैं, अगर वो ज्यादा है तो उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो ऐसे हम कनेक्शन सेंड कर सकते हैं। दिन में 10 कनेक्शन भेजो, बहुत हो गए, 15 भेजो वो भी चलेगा, पर उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ तक आपको पूरा लिंक्डइन का मैंने जो बताया है अभी तक पूरा सेशन में, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? कुछ भी आपको लिंक्डइन से डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हो, अभी टाइम है तो कुछ भी पूछ लो। क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारी लीड्स भी मिलेगी, वो क्वालिटी लीड्स रहती है। और मेन चीज होती है यहाँ पे साउथ इंडियन लीड्स बहुत ज्यादा आती है। जो साउथ इंडियन लीड्स आती है तो उन्हें हमें इंग्लिश में ही ज्यादा से ज्यादा कन्वर्सेशन करना होता है। सो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से वहां पे हमें कन्वर्सेशन करना है उनसे। सबसे पहले ग्रीटिंग मैसेज तो जाएगा, कनेक्ट होंगे, उनका वो नाम लैंग्वेज वगैरह सेंड करेंगे। सो सबसे पहले उनको एक बात पहले पूछ लेना है कि मे आई नो योर प्रोफेशनल करंट प्रोफेशन इज, ये सवाल पहले पूछ लो। क्योंकि वो जो है वो ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग रहते हैं, तो पहली लाइन वही रहनी चाहिए कि मे आई नो योर करंट प्रोफेशन इज। उसके बाद आपका ये शुरू करना, ये पहली लाइन आपको सेंड करना है। वहां पे बहुत ही प्रोफेशनल लोग रहते हैं, साउथ इंडियन रहते हैं, उनको इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा आती है, नॉर्थ इंडियन भी रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। सो आपको जो है बहुत अच्छे से प्रोफेशनली
फेसबुक इंस्टाग्राम का जो क्लोजिंग कॉल करते हैं वैसा यहाँ पे नहीं चलेगा, थोड़ा अलग पिच करना होता है। ओके, अपने आप जब लीड आती है तो हमारा तो पहले ग्रीटिंग मैसेज जाता ही है। ग्रीटिंग मैसेज यानी क्या, आपके बारे में लिखा है, उनके बारे में हमने पूछा है, नाम लैंग्वेज वगैरह सेव करो, नंबर स्क्रीनशॉट लो और इंस्टाग्राम की आईडी डाल दो, वो सब हमने वहां पे पूछा है। उसके बाद सबसे पहला यही लाइन, मैंने यही बोला कि सबसे पहली लाइन यही पूछना है, लिंक्डइन की जो भी लीड है उनको यही पूछना है कि मे आई नो योर करंट प्रोफेशन इज, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन प्रोफेशनल ही होता है, ये बात ध्यान में रखो। यानी 90% स्टूडेंट तो वहां पे बहुत कम आते हैं, वहां पे वर्क करने वाले प्रोफेशनल चेंज करने वाले लोग भी है। सो आपको ये जो है उससे इम्प्रेशन भी बढ़ेगा। आप एक प्रोफेशनल वे में उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे कनेक्ट होना है। उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग कॉल का प्रोसेस है वो करना है। ज्यादा से ज्यादा कॉल पे कनेक्ट करो। सबसे पहले आप उनको करंट प्रोफेशन पूछो, उसके बाद उनको दूसरी लाइन ये भी पूछ लेना कि दिस इज अबाउट द एफिलिएट मार्केटिंग, where you are working 2-3 hours from your mobile. Are you interested in affiliate marketing so that we can proceed further? उनको ये लाइन सेकंड पूछ लेना, क्योंकि अगर उन्होंने वहां पे नो कहा वहीं पे बस स्टॉप हो जाओ, क्योंकि वहां पे जो प्रोफेशनल लीड्स रहते हैं वो आपको रिप्लाई तुरंत कर देते हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो प्रोसीड कहते हैं, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो नो कह देते हैं। टाइम पास लीड वहां पे आती ही नहीं, आती ही नहीं। मोस्टली ऐसी लीड्स आती है जो क्लियर कट आपको 10 मिनट में सब आपको बता देती है, आपके 2 मैसेज में आपको आंसर कर देती है कि वो फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं कि नहीं। सो क्लियर कट आपको वहां पे जो भी कन्वर्सेशन है क्लियर कट रखना है, प्रोफेशनल वे में रखना है। उनको सही सही बात बतानी है, घुमा फिरा के बात वहां पे बतानी नहीं है, क्योंकि वो आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल देख के आपके पास आए हैं, लिंक्डइन का प्रोफाइल आपने प्रोफेशनल बनाया है। ओके, सो ये बात आप ध्यान में रखो। और कुछ पूछना है? क्लियर हो गए अभी तक यहाँ सबको? क्लियर है कि नहीं? बाकी तो हमारा एंगेजमेंट ग्रुप है ही आपकी पोस्ट बूस्ट करने के लिए, बट एंगेजमेंट ग्रुप का रूल भी आप ध्यान में रखो, क्योंकि आपके कनेक्शन जो है मिनिमम 100 के ऊपर तो भी रखो। उसके लिए आप डेली मोटिवेशनल करो, इंफॉर्मेटिव करो, जो मैंने 24 कंटेंट दिए हैं उसमें से एक एक कंटेंट डाला करो। सो कनेक्शंस बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फिर आपका जो ग्रुप का 500 के ऊपर हो जाएंगे तो आपको रिकमेंडेशंस आने स्टार्ट होंगे। रिकमेंडेशंस लो, एंडोर्समेंट लो आपके स्किल्स के ऊपर। अभी यहाँ पे मैंने मेरा वो अकाउंट दूसरा है उस पे मैंने सर्टिफिकेट्स डाले हैं, जो मैंने फास्ट्रिक से जो कोर्सेज किए है, मैंने बायो में भी लिख दिया कि मैंने 15+ वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स लिए हैं। सो ऐसा आप मेंशन कर सकते हो, उससे और प्रोफाइल बूस्ट होगा। सर्टिफिकेट्स वहां पे आप मेंशन करो, फोटो डाल दो इमेजेस में। ओके, सो वो भी चीजें आप कर सकते हो, तो उससे भी आपका एक प्रोफाइल बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा। सो यहाँ तक आया समझ में सबको? क्लियर है? कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन? नथिंग? कौन कौन स्टार्ट करेगा अभी लिंक्डइन? रेस्ट्रिक्शंस तो आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे तो 15 अकाउंट हो गए रेस्ट्रिक्शन के, लिंक्डइन के 15 अकाउंट हो गए। रेस्ट्रिक्शन से डरना नहीं है, सिर्फ एक नंबर रेडी रखो, एक ईमेल रेडी रखो अल्टरनेटिव। मैंने तो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स के ट्राई कर लिए नंबर, फिर मेरा मेन अकाउंट है वही आ गया फिर से। सो ट्राई करते रहना है, ट्राई करने से मिस्टेक होती है तो ही आप सीख सकते हो, ट्राई नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, सो प्रोफेशनल वे में ग्रो करना है एफिलिएट मार्केटिंग में, आपको कुछ अदर ट्राई करना है, फ्रीलांसिंग का बहुत सारी चीजें होती है। सो आपको ट्राई करो, सिर्फ आप देखो मत, क्योंकि ये जो लिंक्डइन का कोर्स है ना हमारे पैनल में भी है, बहुत अच्छे से वहां पे भी सिखाया गया है, बट आई एम श्योर कि किसी ने वो देखा नहीं है, किसी ने यानी 99% तो देखा ही नहीं है।
नो, हिंदी हिंदी चल सकती है, मराठी बहुत कम आते हैं। तो इसीलिए हमने ग्रीटिंग मैसेज में ये लिखा हुआ होता है कि आपकी लैंग्वेज बताओ। अगर उन्होंने कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों बताए तो फिर हम मराठी में भी बात कर सकते हैं, हिंदी बताए तो हिंदी में भी कर सकते हैं, अगर इंग्लिश बताते हैं तो इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करना होगा। तो वहां पे साउथ के लोग ज्यादा आते हैं, ये बात ध्यान में रखो, प्रोफेशनल लोग ज्यादा आते हैं, ये भी बात ध्यान में रखो। सो स्टार्टिंग तो हमारी इंग्लिश से ही होनी चाहिए। सेकंड, हिंदी प्रेफरेंस। अगर फिर भी वो मराठी है पर फिर भी मराठी में मत करो, हिंदी में ही बात करो। ओके, सो क्लियर। ट्राई करो, सीखो, बहुत सारी चीजें हैं लिंक्डइन पे, बहुत कुछ मोटिवेशनल ऐसे अच्छे अच्छे फोटोज वगैरह इंफॉर्मेटिव नॉलेज भी आता है। सो वो सेव करके रखो, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लिंक्डइन से लीड भी अच्छी आएगी, आपका प्रोफेशनल एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। लिंक्डइन में आपको सब पता चलेगा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ से आपको बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, सिखाने को भी मिलेगा। एक ग्रोथ जो है, वो ग्रोथ जो है आपकी पर्सनालिटी से लेके बहुत सारी चीजों में आप ग्रो कर सकते हो। आप वही के वही मत रहो, थोड़ा आगे और एक स्टेप लो। सो स्टार्ट करो लिंक्डइन। ओके, सो क्लियर है। तो यही पे हमारा जो है लिंक्डइन का पूरा वर्कशॉप एंड होता है। आ गए सर, किसी को कोई डाउट है पूछ लो एक बार। किसी को कुछ भी डाउट, कुछ भी पूछना है। और सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का आपको एक बता देती हूँ, 4-5 दिनों से अभी एल्गोरिदम चेंज हो चुका है। सो इंस्टाग्राम पे भी जो भी पोस्ट डालोगे सोच समझ के डालो, क्योंकि वहां पे अगर सामने वाले को लगेगा इंस्टाग्राम को कि आप जो है पैसे लेके काम देने वाले हो, ऐसा लगे तो आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये 4-5 दिनों से इंस्टाग्राम का और फेसबुक का भी एल्गोरिदम हो चुका है। फेसबुक इंस्टाग्राम आपका कनेक्ट है, आप जो भी इंस्टाग्राम पे डालते हो फेसबुक पे जाता है, स्टोरी और पोस्ट। तो वहां पे आपको डिकनेक्ट नहीं करना है, बट वहां पे क्या करना है, इंस्टाग्राम के सेटिंग में जाओ, शेयरिंग का ऑप्शन आता है, वो शेयरिंग स्टॉप कर दो। ओके, तो वहां से क्या होगा कि इंस्टाग्राम का जो भी पोस्ट वगैरह वहां पे फेसबुक पे नहीं जाएगा, फेसबुक को आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप एड रन वगैरह कर सकते हो। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। एल्गोरिदम चेंज हो चुका है 4-5 दिनों से, बहुत सी चीजें नई होने वाली है। अप्लाई जब करोगे तभी पता चलेगा, ट्राई करोगे तभी पता चलेगा।